हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज सर, विनायक लर्निंग क्लासेस से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो अपना चल रहा है यूनिट नंबर चल रहा है अपना फर्स्ट, और चैप्टर नंबर चल रहा है 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अपने कुछ टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने पोटेंशियल से रिलेटेड पढ़े। बट इसका जब सेकंड सेक्शन अपन को स्टार्ट करना है कैपेसिटेंस से रिलेटेड, तो उससे पहले कुछ जनरल बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर। ठीक है, जितने भी मेटल्स रहते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडक्टर जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें अपन को कितना भी अपन बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, तो इसमें कभी अपन को एक्सटर्नल फील्ड नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स होती ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो इसमें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती नहीं है, तो फिर इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर्स बोला जाता है। और कंडक्टर में अपन को इजीली क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। तो यही टॉपिक है। तो इसमें अपन ने जो टॉपिक्स हैं आज के, वो यही है कि एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब बातें अपन को पढ़नी है। टोटल डिस्क्रिप्टिव है, तो कॉपी पेन ले आइए, कॉपी पेन रख लीजिए अपने पास में और नोट करते जाइए बोर्ड पे से। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा नोट करते जाइए, ये आपके काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा। बहुत सारे आप नीट दोगे, आगे जेई दोगे, जो भी एग्जाम आप दोगे, तो वहां पे आपको ये बहुत काम देने वाली चीजें हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, इसको मैं बिल्कुल डिटेल करके पढ़ाऊंगा आपको, और ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक भी ठोक दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। और कॉपी पेन ले आइए, नोट करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्री एंड बाउंड चार्जेस, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इन अ कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर्स बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? इजीली फ्लो हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर्स बोलते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए ये बातें। तो ठीक है, तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है। तो अपना है फ्री एंड बाउंड चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? उसमें फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, बाउंडेड मतलब जो एक जगह फिक्स रहते हैं। तो डेफिनेशन से आपको पूरा क्लियर करूंगा मैं बाद में, तो आप नोट करते जाइए, लिखिए। द चार्जेस कॉमा फ्री चार्ज। ठीक है, द चार्जेस कॉमा फ्री चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, comma, which move opposite, इधर मूव करते हैं ये अपोजिट, which move opposite to the electric field, to the electric field, which move opposite to the electric field are called free charge, are called फ्री चार्ज। ठीक है, ऐसे चार्ज जो कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? फ्री चार्ज। और इसमें बाउंड चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे, तो बाउंड चार्ज क्या होता है? एंड द चार्जेस
which do not move are called bound charges. ठीक है। ऐसे चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्री चार्ज हो गए, और अगर जो मूव नहीं करते हैं इसमें तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंड। बाउंड मतलब एक जगह फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएंगे, अपने बिल्कुल प्लेस बिल्कुल फिक्स कर रखी है जिन्होंने, तो उनको बाउंड चार्जेस कहते हैं। एक और बात, इन metallic conductor in metallic conductor free electrons are charge carriers। ठीक है, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपके क्या होंगे, चार्ज केजेस, वही उसमें चलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स पता है आपको, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। इन इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ द चार्जेस, both the negative and positive ions are free charge। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो इसमें जो फ्री चार्जेस रहते हैं वो अपने दोनों आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अपना जो टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्जेस इन अ कंडक्टर का डेफिनेशन है ये, जिसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इन टॉपिक के नोट्स में जितना इजी कर सकता हूँ उतना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको लर्न करते समय बिल्कुल टफनेस बिल्कुल भी ना लगे, इसलिए मैं इनको इजी वे में रिटर्न करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अपने पास में, अगला टॉपिक जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक्स एक तरीके से इंसुलेटर होता है, जिसमें कभी भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कभी भी करंट को अलाउ नहीं करता है कि तू आ। ठीक है, करंट को अलाउ नहीं करेगा, करंट मत आ। तो इंसुलेटर ही ऐसा है जिसके अंदर करंट अलाउ नहीं होता, और डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये भी बोल सकते हो आप। तो अपन इसमें लिखते हैं द सब्सटेंस which does not allow, क्या नहीं अलाउ करता है, करंट को। ठीक है, करंट does not allow current to flow, through them, but shows electrical effect, are called the डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है,
ऐसा सब्सटेंस जो क्या नहीं करता है, करंट को फ्लो करने का अलाउ नहीं करता है, मगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो जरूर करता है कि इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसमें शो करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एग्जाम्पल जो आपके हैं वो आपके हैं पेपर, कॉमा, वैक्स। ठीक है, वैक्स, कॉमा, प्लास्टिक, कॉमा, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स के क्या है एग्जाम्पल। पेपर हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, करंट को अलाउ तो नहीं करेंगे फ्लो करने के लिए, मगर उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जनरली डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर जब भी वर्ड आता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों देखते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर में केवल सिमिलर देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पोलर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर क्या हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पहले अपन लिख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर जनरली टू टाइप्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला जो आपका है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें सेम टाइप के चार्ज होते, अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब पैरेलली, बिल्कुल सीधे आगे पीछे आ जाए, बिल्कुल सामने आ जाए। ठीक है, बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाए। तो कोइंसाइड करना एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स are those substance in which the center of positive and negative in which the center of positive and negative charges do not coincide। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर बिकॉज किसके कारण, एसिमेट्रिक स्लोप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एसिमेट्रिक बिकॉज asymmetric slopes of molecules। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल है। तो किसके कारण ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं, मगर इसके अंदर एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। बट यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच का जो स्लोप रहता है वो एक दूसरे के एसिमेट्रिक रहता है, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि आप अगर देखोगे वाटर क्या होता है H2O, तो उसमें दो हाइड्रोजन रहते हैं, एक ऑक्सीजन रहता है। तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, बीच में ऑक्सीजन, इस तरीके से स्लोप रहता है उसका। ठीक है, तो इस टाइप से HCl होता है, तो HCl का भी इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे कॉन्सेंट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा
H2O कॉमा HCl, ठीक है, ETC। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और नॉन पोलर में बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको, ठीक है। तो सेकंड आपका जो है वो आपका है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? तो उसमें भी सेम ही है कि द सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, कोइंसाइड नहीं हो रहा था, बस इसका उल्टा है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Non-polar dielectrics are those substance in which center of positive and negative, in which center of positive and नेगेटिव, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा सेम का सेम लिख रहा हूँ, बिल्कुल इस डेफिनेशन से बिल्कुल मिलती जुलती है, बस लास्ट में ध्यान रखना उसमें नॉट कोइंसाइड है, इसमें कोइंसाइड होता है, ठीक है। तो इतना ही लिखना है आपको, नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड each other बिकॉज इसके कारण यहाँ पे था आपका एसिमेट्रिक स्लोप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सिमेट्रिक स्लोप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिक शेप, ठीक है। सिमेट्रिक शेप भी लिख सकते हो आप, स्लोप भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लोप की जगह क्या कर लेना, शेप कर लेना, ठीक है। शेप सही रहेगा, शेप्स, ठीक है, शेप सही कर लेना वहां पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एसिमेट्रिक की जगह आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये आपको फोकस रखना है इन चीजों पे, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, सिमेट्रिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। डेफिनेशन बिल्कुल सेम की सेम है, वो का वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, वो कोइंसाइड करता है, ये कोइंसाइड नहीं करता है, बस इतनी बात ध्यान देनी है आपको, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ETC। ये इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि सिमिलर रहेगा, या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप पूरे को। आगे जो अपना टॉपिक है अगला, वो है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो उसको अपन देख लेते हैं अपन। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा होता है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कि अपन सिंपल जो भी आपका जो कंडक्टर है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइजेशन इस तरीके से रहते हैं कि बिल्कुल अलाइनमेंट है ही नहीं, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, जब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो मैं आपको डायग्रामेटिक भी समझाऊंगा, इसका पहले डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। तो लिखिए, डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा ये चीज, तो लिखो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक when a dielectrics are is placed
in an external electric field, external electric field, external electric field, comma, then a dipole, moment. ठीक है, डायपोल मोमेंट मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसका इंड्यूस्ड हो जाएगा, इज इंड्यूस्ड, डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन इट, कॉमा, इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप फील्ड लगा रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अलाइन हो जाएगा पूरा का पूरा, कि आपके फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो ऐसे इस तरफ अलाइनमेंट हो जाएगा सबका. ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड. दिस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. ये आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो ये आपके डेफिनेशन माइंड में क्लियर होगी. इसको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ पूरी तरीके से अच्छे से, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए माइंड में. डायग्राम को भी बना सकते हैं आप. डायग्राम ये है कि आपका एक कंडक्टर ले लिया है जिसमें अलग अलग डायपोल सेसेस बने हुए हैं. एक कंडक्टर इधर रोल ले लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे डायपोल्स हैं, कैसे भी पड़े हुए हैं, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी पड़े हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे भी पड़े हुए हैं. ठीक है, फील्ड की एब्सेंस में आपके पास ये कंडीशन आपको दिखाई देगी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और यहाँ पे जब जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जैसे ये अपन ने फील्ड दी, बी वाला जो अपना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब जैसे ही आएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइनमेंट आ जाएगा. कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास अगर इस तरफ है तो आपके पास जो अलाइनमेंट हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 ये इस तरीके से पूरे का अलाइनमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए सारा का सारा फील्ड के उसमें जम गया, सारे नेगेटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए. इसी को क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ये लिखा हुआ देखो क्लियरली, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया. ठीक है, तो पहले ये था, बाद में ये हो गया. ठीक है, तो इसका डायग्राम भी आप नोट कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और आज पढ़ाऊंगा मैं, फिर इसके बाद आगे टॉपिक अपन कल वाले लेक्चर में देखेंगे. इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए.
अगला जो टॉपिक है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है डायलैक्टिक कांस्टेंट। की ऐसे डिनोट करते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से है। डायलैक्टिक कांस्टेंट, व्हाट इज डायलैक्टिक कांस्टेंट? ये एक तरीके से रेशियो होता है ई नॉट अपॉन ई का, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। आप किस तरीके से लिखेंगे? द रेशियो ऑफ applied electric field, the ratio of applied electric field E naught, the ratio of applied electric field E naught and the net electric field E vector of dielectric medium, ठीक है। आप पहले जो अप्लाइड करी वो अपने ई नोट से बता रहे, बाद में जब आपने डायलैक्ट्रिक मीडियम लगा लिया तो वहां पे फील्ड आपकी चेंज हो जाती है। तो अपन कैसे बताएंगे उसको? ई से डायलैक्ट्रिक मीडियम इज नॉन एज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको ही क्या बोलते हैं अपन? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं अपन? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने वाला डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलैक्ट्रिक, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं अपन के से। फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला आपको डायग्राम से इससे क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला केवल इजी है कि इसको बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल के से। वो आपका होता है ई नॉट अपॉन ए, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ई नॉट अपॉन ए। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया है। और डेफिनेशन में भी लिखा है किसका रेशो होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। कांस्टेंट का क्या यूनिट होना, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये आपका आज के सेशन में केवल इतना ही। इसको आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और जब तक के लिए अगला लेक्चर आता है तब तक के लिए आप सभी को एक ही मैसेज है, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।